साथ में कार्रवाई के दौरान जो मुख्य भूमिका निभाने वालों की टीम में जो शामिल थे विद्या प्रकाश जी, जो इन दिनों भी कुचामन में सीओ लगे हुए हैं। विद्या प्रकाश जी, किस तरह का रात को मूवमेंट पूरा रहा, क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक चले गए थे उसके अनपाल के, बिल्कुल पास में चले गए थे कमरा, क्योंकि ऊपर जो दो कमरे हैं और आप एकदम नजदीक चले गए थे, सीढ़ियों तक पहुंच गए। आनंदपाल सिंह के एक भाई विकी को हम पकड़ के लाए थे हिसार से, एक उसका कजिन था रुपेंद्र पाल, दोनों को लेके आए थे। यहाँ जब पहुंचे जानकारी मिल गई कि इस मकान में ऊपर छिपा हुआ है, तो चारों तरफ से इसको कॉर्डन कर लिया एरिया को, और उसके बाद में जिन सीढ़ियों से हमने आगे पहुंच गए उसको समझाने की कोशिश करी, कन्विंस करने की कोशिश करी बाहर आने के लिए, तो इस पर वो माना नहीं, कोई बात प्रत्युत्तर नहीं दिया और फायरिंग शुरू कर दी। तो उसके भाइयों ने कुछ कहा होगा अपने भाई को, क्योंकि दोनों साथ थे। अपने भाई हमारे साथ नहीं थे, बाहर छोड़ कर भाइयों को बाहर रखा, तो आपने उसको कितनी देर तक समझा होगा अभी सरेंडर कर दो अपने आपको? बहुत देर तक, 15-20 मिनट कम से। उसका बोला नहीं कुछ, या ये उसने कहा? नहीं बोला, कोई जवाब नहीं। उसके आवाज नहीं। जो नीचे परिवार था सरवण जी का, उन्होंने किस तरह से विरोध किया कार्रवाई के दौरान? जब हम घुसे उस समय पूरा विरोध किया, हमने घुसने नहीं दिया, जिस पर उनको रामस्वरूप जानना चाहेंगे अब उस परिवार के साथ क्या होने वाला है। विद्या प्रकाश जी से जानना चाहेंगे, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, कितने लोग हैं हिरासत में लिए गए हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनमें से नाबालिग कितने हैं परिवार में, क्योंकि बच्चे बूढ़े सब होंगे, तो कौन कौन है जो हिरासत में लिया गया है और आनंदपाल से इनका क्या रिश्ता था? गिरे हुए थे, वो सीढ़ी जवाब दे रहे थे। बाद में जो उसका एमिनेशन खत्म हो गया, तो जो लेफ्ट साइड में दूसरा कमरा था वहां से एमिनेशन लाने के लिए गया। मीनवाइल हरियाणा पुलिस की एक टीम खेतों में थी, जिस साइड से फायर की खिड़की से, उसके कहीं हाथ में लगी चोट, जिस पर वो भाग के बाहर आया, फिर फायरिंग शुरू कर दी। परिवार के जो लोग थे उनको आपने हिरासत में ले लिया, जैसे कि भी 3 महिलाएं, एक लड़की थी, एक पुरुष थे, कितने लोग हैं, कौन कौन है? महिलाएं थी, कुछ बच्चियां थी, 2 लड़के थे, उन सबको हिरासत में लिया, उन सबको कमरे में बंद कर लिया था। नहीं, अभी जब सभी को अभी मुकदमे बंद कर रहे हैं। मुकदमा अनपाल का जो है आपकी कार्रवाई के दौरान उन्होंने दखल डालने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, उनको शरण दी। सर, अनपाल यहाँ पर रुका हुआ कब से था, ये क्या सूचना आपके पास? लास्ट 15 दिन से, लगातार 15 दिन से इस मकान में था। ये सरवण जी कौन है, क्या करते हैं? ये इनके दूर दराज के जानकार हैं, मित्र हैं। पीछे हमने देखा कि जो गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो, वो गाड़ी किसकी है? आनंदपाल की है, सरवण जी की? आनंदपाल। उसके अंदर काफी सामान रखा हुआ है, एक बड़ी सी हमने देखी एक दूरबीन रखी हुई है, जिससे करीब बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूर तक रात्रि को भी देखा जाता है। क्या है वो चीज? हाँ, बाइनोकुलर है, ध्यान नहीं कितनी दूर से देखा जा सकता है। और क्या क्या मिला हुआ सर गाड़ी में, क्या देखा? गाड़ी के अंदर उसका खुद का पर्सनल सामान था यूज का, और बुक्स थी कुछ। रामस्वरूप, पीछे कुछ जवान भी खड़े हुए हैं, शायद हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उनका क्या तजुर्बा रहा है इस एनकाउंटर में? वो लोग किस तरह से इन्वॉल्व रहे, क्या उनको अधिकारियों ने निर्देश दिए, दिनेश एमएन की क्या भूमिका थी, ये बातें भी जानना चाहेंगे। दो AK-47 जो नागौर पुलिस से ली थी वो मिल गई। बिल्कुल कह सकते हैं कि 2 AK-47 जो अनपाल ने पुलिस से लूटी थी, वो दोनों AK-47 जो है वो उसके बाहर कमरे में मिल गई है। और दूसरी बात, काफी संख्या में जो है कारतूस भी मिले हैं, जो जिंदा कारतूस हैं, जिसको अनपाल जो पूरा फायर नहीं कर पाया था, कुछ फायर किए थे, वो सारे के सारे खोल जो है वो अभी तक छत पे पड़े हुए हैं। पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम देने के दौरान, उससे पहले यानी कि करीब 9:45 के आसपास जो है पुलिस की टीम ने इस मकान के चारों तरफ जो खेत और बाड़ बनी हुई है, उस बाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद में पूरी की पूरी टीम ने आईजी दिनेश एमएन, चूरू के एसपी राहुल बारट और बाकी उनकी जो टीम है, उन सभी ने, और एसओजी के जो अधिकारी हैं, ललित शर्मा एडीएसपी हैं, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ हैं, करण शर्मा जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उस सारी टीम ने सामने जो आप देख रहे हैं पीछे जो गिलेरी है, जो रास्ता सामने से आ रहा है, मुख्य सड़क से करीब 101 मीटर अंदर ये मकान बना हुआ है, तो उस मुख्य रोड से ठीक सामने एक अचानक ही पुलिस ने यहाँ पर धावा के बाद में उनको यहाँ पर पुलिस ने जो है दबिश दिए।